हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे 19 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सीओडो कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर द्वारा विद्युत ऊर्जा का भंडारण करते हैं के लिए एक स्थिर सामग्री विकसित की है? तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मोहाली में है, उन्होंने उनके जो वैज्ञानिक है उन्होंने सीओडो कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर द्वारा विद्युत ऊर्जा का भंडारण करते हैं के लिए स्थिर सामग्री विकसित की है। तो अगला क्वेश्चन है, किसने अप्रैल 2020 में ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस पेश की है? तो जो डीआरडीओ है उसने जो है वो ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस जो है पेश की है। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किसने तालाबंदी के दौरान खाद्यान्न और पेरिसेल्स यानी जो कि खराब होने योग्य है कि परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो किया है वो किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने है, जो 17 अप्रैल 2020 को है तालाबंदी के दौरान खराब खाद्यान्न और पेरिसेल जो कि खराब होने योग्य खाद्यान्न है कि परिवहन की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किसान रथ ऐप से किसानों, एफपी और सहकारी समितियों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व बैंक आईएमएफ के विकास समिति की बैठक में शामिल हुआ? तो जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व बैंक जो कि आईएमएफ की जो विकास समिति की बैठक हुई थी उसमें जो हिस्सा लिया है। और जो ये बैठक हुई थी वो 17 अप्रैल 2020 को हुई थी और इसमें जो विभिन्न देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें भाग लिया था। तो अगला है, अप्रैल 2020 में किसने कोविड-19 प्रकोप के बाद देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए 3 चरण की योजना का अनाउंस किया है? तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने 17 अप्रैल 2020 को कोविड-19 प्रकोप के बाद देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के लिए 3 चरण की योजना का अनावरण किया है। और इन नई योजना में राज्यपालों को धीरे धीरे राज्यों में लॉकडाउन को कम करने की अनुमति मिल देती है। तो अगला है, अब्बा कैरी का कोविड-19 से निधन हो गया, वह किस देश से थे? तो जो अब्बा कैरी थे वो नाइजीरिया से संबंध रखते थे। और जो अब्बा कैरी जो थे वो नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के चीफ ऑफ स्टाफ थे। तो अगला है, अप्रैल 2020 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का नया रिकॉर्ड बनाया है और अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें जो है ये रिकॉर्ड बनाया है और उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो जो राज्य में है जो 71,62,000 परिवारों के जो 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1.5 लाख मीट्रिक टन मुफ्त चावल वितरित किया गया है। और जो इस राज्य का कुल लक्ष्य था जो खाद्यान्न वितरण करने का, उसका एक दिन में ही इसने 21.46% वो है हासिल कर लिया। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है बारहसिंगा। और जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वो है सार्स क्रेन। और उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में एक बांध है वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध जो कि रिहंद नदी पर है। तो अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक नया तेज और सस्ता नैदानिक परीक्षण विकसित किया है? जो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने है वो कोविड-19 महामारी के लिए एक नया तेज और सस्ता नैदानिक परीक्षण विकसित किया है। तो अगला है, किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया है कि राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य है बन गया है? तो जो राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री है रघु शर्मा ने जो ये दावा किया है कि कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य जो है राजस्थान बन गया है। तो इसके अलावा राजस्थान से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो जान लेते हैं। तो जो राजस्थान का राज्य पशु है वो है ऊंट और चिंकारा। और जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और जो राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है वो है मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है।
तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने तालाबंदी के कारण शिक्षण और सीखने की निरंतरता बाधित न होने के लिए एक परियोजना स्माइल शुरू की है? तो जो राजस्थान के शिक्षा विभाग ने वो तालाबंदी के कारण शिक्षण और सीखने की निरंतरता बाधित न होने के लिए एक परियोजना स्माइल शुरू की है। तो परियोजना स्माइल एक लर्निंग एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया इंटरफेस है। तो और यह जो है राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम और कक्षाएं प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो अगला क्वेश्चन है, किसने अप्रैल 2020 में पूसा डिकटेंटमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल विकसित किया है? तो जो ICAR है उसने जो है पूसा डिकटेंटमिनेशन और सैनिटाइजिंग टनल का उद्घाटन 16 अप्रैल 2020 को किया है। और जो यह सैनिटाइजन है वो प्रोटोकॉल में पैरों से चलने वाले साबुन और पानी निकलने की मशीन के साथ हाथ धोना और 20 सेकंड के लिए सैनिटाइजिंग टनल में फॉगिंग भी शामिल है। तो अगला है, RBI ने अप्रैल 2020 में किस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और परिसमापन के लिए तैयारी की है? तो जो मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसके जो लाइसेंस को वो RBI ने 17 अप्रैल 2020 को रद्द कर दिया है। मापुसा अर्बन 2015 से RBI के निर्देशों के तहत संघर्ष कर रहा था और इसको जो RBI ने अभी डिसाइड किया है कि 17 अप्रैल को कि इसकी जो मान्यता को अब रद्द कर दिया जाएगा। तो अगला है, दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये जो है दूरसंचार उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है 2024 तक बार्सिलोना में आयोजित की जाएगी। तो अगला है, निम्न में से किसके शोधकर्ताओं ने नोवेल कोरोना वायरस के पूरे जीनोम अनुक्रम को डिकोड करने में सफलता प्राप्त की है और इसके लिए 3 नए उत्परिवर्तन की पहचान की है? तो जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो है उसने जो है ये नोवेल कोरोना वायरस के पूरे जीनोम के अनुक्रम को डिकोड करने में सफलता प्राप्त की है। तो अगला है, अप्रैल 2020 में DRDO ने अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर में निम्न में से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया है? तो जो DRDO ने जो अपनी परीक्षण सुविधा को ग्वालियर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है और जो INMAS है वो DRDO की प्रमुख जीवन विज्ञान प्रयोगशाला है जिसको जो अभी दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया है। तो अगला है, अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी के सहयोग से कोविड-19 रिस्पॉन्स PPCR के लिए प्लेटफॉर्म ने कोविड मदद लॉन्च किया है। तो जो ये किया है वो पुणे का जो प्लेटफॉर्म ने वो कोविड मदद लॉन्च किया है और इसके लिए जो इन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो है 095136155550। तो इसके अलावा जो भी महाराष्ट्र से इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। जो महाराष्ट्र का राज्य पशु है वो है भारतीय विशाल गिलहरी और राज्य पक्षी है वो है पीले पैर वाले हरे कबूतर। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, कुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नया गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के उन लोगों की मदद के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो लॉकडाउन के कारण देश भर में फंसे हुए हैं? तो जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है 16 अप्रैल 2020 को राज्य के लोगों की मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जो कि तालाबंदी के कारण देश भर में फंसे हुए हैं। तो अगला है, अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक कार्य के बाद एक अमेरिकी रूसी दल कहाँ सुरक्षित रूप से उतरा है और कोरोना वायरस के कारण अतिरिक्त सावधानियों के साथ उसका स्वागत किया गया है? तो जो ये उतरा है वो एक अमेरिकी रूसी दल है वो 17 अप्रैल को कजाकिस्तान के में उतरा है और उनका जो चालक दल में जो नासा के अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो थे जेसिका मीर और एंड्रयू मॉर्गन और रूसी कॉस्मोनॉट ओलेग जो कि शामिल थे। मॉर्गन ने अंतरिक्ष में पहली उड़ान के दौरान 272 दिन के मिशन को पूरा किया था। तो अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में अमेरिका में बीमारी का मुकाबला करने के लिए व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो अमेरिका में कोरोना वायरस बीमारी का मुकाबला करने के लिए भारतीय अमेरिकी डेमोक्रेटिक कांग्रेसी रॉ खन्ना को व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। तो अगला है, अप्रैल 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट सीजी हाट का उद्घाटन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बघेल ने जो है 16 अप्रैल 2020 को अपने निवास पर ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट
CG हाट का उद्घाटन किया है। तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जो राज्य पशु है वह जंगली पानी भैंस, और जो राज्य पक्षी है वो है आम पहाड़ी मैना। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरघासी दास राष्ट्रीय उद्यान। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।